ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका की कोशिशों की हिमायत करता है और इस्लामाबाद अफगानिस्तान में अमन व मुसालहत के हुसूल के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। संत शादाराम के जन्मदिन की तक़रीबात मनाने के लिए भारत से हिंदू यात्री पाकिस्तान पहुंच गए हैं और अमरीका ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि काफ़ी बरसों से पाकिस्तान में काम करने वाली 18 बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से काम बंद करने के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में 18 बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी इमदादी तंजीमों को मुल्क में काम से रोकने की वजह से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की जानिब से सानेहाए मॉडल टाउन की तहक़ीक़ात के लिए नई मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम तश्कील देने के फैसले पर अवामी तहरीक की दरख्वास्त निपटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर स्वाति के खिलाफ आज़म स्वाति के खिलाफ IG इस्लामाबाद तबादला केस में साबिक़ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और फैसल सिद्दीकी को अदालती मुआविन मुकर्रर किया है। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गाय को ज़िबाह करने के खिलाफ एक मुजाहरे में दाएं बाजू के हामी हुजूम ने एक पुलिस अफसर और भारतीय जनता पार्टी के एक कारकुन को हलाक कर दिया है और सदर जॉर्ज W. बुश का जसद खाकी आज वाशिंगटन नेशनल कैथीड्रल में आखिरी रसूमात की अदायगी के बाद तदफीन के लिए रियासत टेक्सास भिजवाया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुर्तकिब है, जिसने 30 साल पहले जेल में कैद कम से कम 5000 सियासी कैदियों को बड़े पैमाने पर सजाए मौत दी। ये थी शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ लम्हे के बाद। और जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका की कोशिशों की हिमायत करता है और इस्लामाबाद अफगानिस्तान में अमन व मुसालहत के हुसूल के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। शाह महमूद कुरैशी का ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका के नुमाइंदे खुसूसी बराए अफ़गान मुफाहमत अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों के सिलसिले में पाकिस्तान और अफगानिस्तान समेत कई दीगर मुल्कों का दौरा कर रहे हैं। इसकी तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में हम आपके लिए पेश करेंगे। अमरीका ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि काफ़ी बरसों से पाकिस्तान में काम करने वाली 18 बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से काम बंद करने के लिए कहा गया है। मंगल के रोज़ एक अखबारी बयान में अमरीकी महकमे ख़ारजा की खातून तर्जमान हैदर नावर्ट ने कहा है कि हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि सारे बैनुल-अक़वामी पार्टनर्स के साथ वास्ता बरकरार रखा जाए जो पाकिस्तान के ताबनाक मुस्तक़बिल के अज़्म में शरीक हैं। तर्जमान ने कहा कि अमरीका बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से पाकिस्तान में अदा करदा कलीदी किरदार को तस्लीम करता है जो पाकिस्तानी इदारों के साथ मिलकर काम करती हैं। इसमें कुदरती आफात के दौरान इमदाद में हाथ बटाना, इंसानी और माशी तरक्की के लिए काम करना, इंसानी हुकूक और जमहूरी अख्तार को फ़रोग़ देना शामिल है। और पाकिस्तान में 18 बैनुल-अक़वामी गैर सरकारी इमदादी तंजीमों को मुल्क में काम से रोकने की वजह से तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख अफराद मुतासर हो सकते हैं। इस खदशे का इजहार 2 मगरबी सिफारतकारों ने खबर रसां इदारे रॉयटर्स से गुफ्तगू में किया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने जिन बैनुल-अक़वामी तंजीमों को अपने ऑपरेशन बंद करके मुल्क छोड़ने को कहा है उनमें वर्ल्ड विजन, पैथफाइंडर, प्लान इंटरनेशनल और ट्रू केयर भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब हुकूमत की जानिब से सानेहाए मॉडल टाउन की तहक़ीक़ात के लिए नई मुश्तरका तहक़ीक़ाती टीम तश्कील देने के फैसले पर अवामी तहरीक की दरख्वास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस मियां साक़िब निसार की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने बुध को सानेहाए मॉडल टाउन की दोबारा तहक़ीक़ात और नई JIT बनाने के लिए दायर अवामी तहरीक की दरख्वास्त की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति के खिलाफ IG इस्लामाबाद तबादला केस में साबिक़ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद और फैसल सिद्दीकी को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया है। चीफ जस्टिस ने आज़म स्वाति पर आर्टिकल 62(1)(f) लगाने का
اندیا دیتے ہوئے ریمارکس دیے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حکمران غریب کی بھینس کھیت میں گھس گئی جو کہ حقیقت میں گھسی بھی نہیں تھی تو غریب لوگوں کو جیل بھجوا دیں؟ ہمیں کچھ نہیں سننا، ہم 62(1)(f) کی کارروائی کریں گے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش کے بلند شہر میں گائے کو ذبح کرنے کے خلاف ایک مظاہرے میں دائیں بازو کے حامی ہجوم نے ایک پولیس افسر اور بھارتی جنتا پارٹی کے ایک کارکن کو ہلاک کر دیا ہے۔ پولیس افسر انسپکٹر سبودھ کمار سنگھ اور بی جے پی کا کارکن سمیت موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ انسپکٹر سنگھ سن 2015 میں گاؤ کشی کے خلاف بلوے میں ہلاک ہونے والے محمد اخلاق کے کیس کے تفتیشی افسر تھے۔ سابق صدر جارج ڈبلیو بش کا جسد خاکی آج واشنگٹن نیشنل کیتھیڈرل میں آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد تدفین کے لیے ریاست ٹیکساس بھجوایا جا رہا ہے۔ ہزاروں افراد نے سابق صدر کا ایسے میں آخری دیدار کیا جب ان کی میت پیر کی شام سے آج بدھ کی سپہر تک دارالحکومت میں رکھی گئی ہے۔ عوام الناس کے ساتھ ساتھ متعدد اہم شخصیات نے سابق صدر کو اس دوران خراج عقیدت پیش کیا۔ اس بارے میں بھی ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ ہے، کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایران انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب ہے، جس نے 30 سال پہلے جیل میں قید کم از کم 5000 سیاسی قیدیوں کو بڑے پیمانے پر سزائے موت دی تھی۔ انسانی حقوق گروپ چاہتا ہے کہ اقوام متحدہ 1988 میں کی جانے والی ہلاکتوں اور گمشدگیوں کی تحقیقات کروائے، جن کا نشانہ ایرانی اپوزیشن گروپس کے حامی تھے۔ متعدد لوگوں کو اپنے لاپتہ عزیز و اقارب کے بارے میں آج تک کچھ پتہ نہیں چلا ہے۔ تہران نے کبھی بھی ان ہلاکتوں، لاپتہ لوگوں یا ان کی لاشوں سے متعلق معلومات کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ امریکہ سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت پر تحقیق کرنے والے خصوصی قونصل رابرٹ ملر کے دفتر نے منگل کے روز وفاقی عدالت پر ایک بیان میں زور دیا ہے کہ قومی سلامتی کے سابق مشیر اور ریٹائرڈ آرمی جنرل مائیکل فلن کو یا تو 6 ماہ کی قید دی جائے یا انہیں کوئی سزا نہ دی جائے، جیسا چاہے عدالت کرے۔ خصوصی قونصل رابرٹ ملر کی مائیکل فلن کو قید میں نہ رکھنے کی سفارش کی وجہ قومی سلامتی کے مشیر کی امریکی انتخابات میں روسی مداخلت پر کی جانے والی تحقیقات میں انتہائی مفید معاونت ہے۔ فلن نے روسی سفارتکار سرگئی کیسلیاک سے اپنے روابط کے بارے میں ایف بی آئی سے جھوٹ بولا تھا۔ منگل کے روز وفاقی عدالت کے لیے ایک بیان میں ملر نے کہا کہ فلن نے ٹرمپ کی عبوری ٹیم اور روسی حکومتی عہدیداروں کے درمیان معاملات کی ٹھوس اطلاعات فراہم کی تھیں۔ اسرائیل حزب اللہ کی طرف سے بنائی گئی سرنگوں کے اس جال کو تباہ کر رہا ہے جو دہشت گردوں نے لبنان سے اسرائیل میں گھسنے کے لیے تعمیر کی تھیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ سرحد پار دہشت گرد سرنگیں حزب اللہ نے ایران کی براہ راست مدد اور مالی معاونت سے بنائی تھیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔